इंसान की असली पहचान तब नहीं होती जब पूरी दुनिया उसे देख रही हो। असली पहचान तब होती है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है। यह उस समय की बात है जब आचार्य चाणक्य की नीतियों की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बन चुके थे और भारत एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। चाणक्य उस साम्राज्य के महामंत्री थे, यानी आज के समय के प्राइम मिनिस्टर। एक शाम यूनान का एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद आचार्य चाणक्य से जरूरी मंत्रणा करने आया। उसने सोचा था कि इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री किसी आलीशान महल में रहता होगा जिसके आगे नौकर चाकर और पहरेदार खड़े होंगे। लेकिन जब वह पते पे पहुंचा तो हैरान रह गया। आचार्य चाणक्य राजधानी से दूर नदी के किनारे एक घास फूस के कुटिया में रहते थे। दूत हैरान परेशान कुटिया के अंदर गया। उस समय रात हो चुकी थी और हल्का अंधेरा था। आचार्य चाणक्य एक मध्यम से मिट्टी के दिए की रोशनी में बैठकर कुछ ग्रंथ लिख रहे थे। चाणक्य ने दूत का स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। जैसे ही दूत बैठा, चाणक्य ने एक अनोखा काम किया। उन्होंने उस मिट्टी के दिए को फूंक मार के बुझा दिया जिससे वे काम कर रहे थे, और तुरंत पास ही रखा हुआ एक दूसरा दिया जला दिया। यूनानी दूत यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे लगा कि शायद यह भारतीयों का कोई धार्मिक रिवाज या कोई टोटका होगा। उसने अपनी बात शुरू की। दोनों के बीच देश, दुनिया और राजनीति पर काफी देर तक चर्चा हुई। जब बातचीत खत्म हो गई और दूत जाने लगा तो उससे रहा नहीं गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, आचार्य, जाने से पहले मेरी एक व्यक्तिगत जिज्ञासा शांत कीजिए। मेरे आने पर आपने जलता हुआ दिया बुझा दिया और ठीक वैसा ही एक दूसरा दिया जला दिया। क्या यह कोई परंपरा है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, यह कोई परंपरा या अंधविश्वास नहीं था। बात बहुत सीधी सी है। जब तुम आए, मैं राष्ट्र का काम कर रहा था, इसीलिए उस दिए में जो तेल जल रहा था वह राजकोष से आया था। लेकिन जब तुमने बात शुरू की तो वह हमारी व्यक्तिगत बातचीत थी। उसका देश के काम से कोई लेना देना नहीं था। अगर मैं उसी दिए की रोशनी में तुमसे बातचीत करता तो यह राष्ट्र के पैसे का दुरुपयोग होता, जो कि बेईमानी है। इसलिए मैंने वह दिया बुझाकर अपने खुद के कमाए हुए पैसे के तेल वाला दूसरा दिया जलाया। यह सुनकर यूनानी दूत दंग रह गया। उसने कहा, जिस देश का महामंत्री ईमानदारी और कर्तव्य के इस स्तर पर जीता हो, उस देश को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों,